हेलो बच्चों, आज थर्मोडायनेमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में हम देखने वाले हैं रुदोष्म प्रक्रम। तो रुदोष्म प्रक्रम के बारे में आज समझते हैं क्या होता है। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रुदोष्म प्रक्रम वह निकाय जब किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि परिवर्तन के दौरान निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान ना हो तो इस प्रकार के परिवर्तन को रुदोष्म प्रक्रम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा निकाय जिसमें किसी भी प्रकार का उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है तो उस प्रकार के प्रक्रम को रुदोष्म प्रक्रम कहते हैं। उष्मा अवरोध करने के लिए परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप बदल जाता है, बट उष्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रुदोष्म प्रक्रम करते हैं। तो देखिए, आज हम समझने वाले रुदोष्म प्रक्रम का स्थायी समीकरण, जिसको हम पॉइसन के नियम भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको कि क्या होता है हमारा कि पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का। चलिए एक एक करके धीरे धीरे इसको समझते हैं। तो क्या होता है, देखिए, तो माना किसी आदर्श गैस का 1 मोल है, मतलब मान लिया आदर्श गैस है, उसका क्या है, जो कि 1 मोल पे है, और इस गैस का किसी क्षण दाब कितना है, हमारा जो दाब है बच्चों वो कितना है, P, और आयतन कितना है बच्चों, V, तथा ताप T है। तो आदर्श गैस समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, यदि आदर्श गैस समीकरण देंगे तो PV बराबर nRT, जहाँ n बराबर हमने क्या रख दिया, 1 मोल रख दिया, तो क्या आ गया, PV बराबर RT। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। PV बराबर RT को हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। फिर इस प्रकार देखेंगे, देखिए, तो हम क्या करते हैं कि इसके आयतन में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं और ताप में परिवर्तन करते हैं। तो इस अवस्था में गैस के ताप में परिवर्तन dt, दाब में परिवर्तन dP तथा आयतन में परिवर्तन dV हो तो गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, dW बराबर PdV। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिए। अब इसी प्रकार से यदि हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे तो du, और du के लिए सूत्र होता है dV dt, जहाँ CV क्या है, du बराबर CV dt, जहाँ CV क्या है इसको आपको पहले बता चुका हूँ, स्थिर आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट उष्मा कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो उष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या होता है बच्चों, तो उष्मागतिकी का जो हमारा प्रथम समीकरण होता है dQ बराबर du प्लस dt। चूँकि हम रुदोष्म प्रक्रम की बात कर रहे हैं तो रुदोष्म प्रक्रम में जो उष्मा होती है, Q को उष्मा बोलते हैं, Q जो उष्मा होती है वो हमारा नियत होता है। तो इस प्रकार से तो जो चेंज ऑफ फिट होगा dQ बराबर क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, 0 हो जाएगा। यदि हम इसका मान यहाँ समीकरण में रख दें उष्मागतिकी के प्रथम नियम में तो क्या मिल जाएगा, अतः तो dQ बराबर 0 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, dQ की जगह 0 आ गया तो du प्लस dW। इसको समीकरण नंबर हमने क्या बोल दिया बच्चों, 4 बोल दिया। अब समीकरण 2 और 3 देखिए। समीकरण 2 में dW का मान हमें पता है और समीकरण नंबर 3 में du का मान पता है। अब इन दोनों का मान उठाकर हमने कहाँ रख दिया, du प्लस dW में रख दिया। तो du में का मान CV dt था और dW का मान PdV। इसको समीकरण नंबर हमने 5 बोल दिया। अब समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 ऊपर आपको पता है कि PV बराबर क्या था, RT था। अब PV बराबर RT का हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन कर दिया हमने, तो एक को कॉमन रखकर दूसरे का अवकलन आपको पता होगा। तो जब हम किसी भी दो फंक्शन है हमारे पास में और यदि हम उनका अवकलन करते हैं तो अवकलन का सूत्र इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए अवकलन कर रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड है, दो फंक्शन है उसका यदि हम अवकलन कर रहे हैं तो इसके लिए सूत्र होता है कि पहले को कॉमन रखकर दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को कॉमन रखकर पहले का अवकलन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हमने P को एक बार कॉमन रखकर V का कर दिया तो dV आ गया, और एक बार V को कॉमन रखकर P का कर दिया तो dP आ गया, और R तो हमारा गैस नियतांक होता है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और dt का कर दिया तो dt। तो यहाँ से हमने dt का मान निकाल दिया, तो dt का मान क्या आ गया, R को यहाँ से हमने भेज दिया नीचे, तो dt का मान आ गया PdV प्लस dV V dP अपॉन में R। अब इस dt का मान हमने उठाकर समीकरण नंबर 5 में रख दिया। यहाँ दिख रहा होगा आपको dt, तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, ये जो हमको यहाँ से मान प्राप्त हुआ है इस मान को हमने रख दिया समीकरण नंबर 5 में। तो जैसे ही आप समीकरण नंबर 5 में dt का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो CV dt था तो dt की जगह हमने मान रख दिया पूरा का पूरा PdV प्लस VdP अपॉन में R, फिर प्लस PdV बराबर 0, ये हमको मिला हुआ ऑलरेडी। अब जब इस समीकरण को पूरा सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और R का अवकलन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, तो R का हमने यहाँ गुणा कर दिया, तो ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख दिया CP PdV प्लस VdP, और इस R का गुणा हमने इसमें करके इसको 0 की इधर भेज दिया तो 0 हो गया, तो PR dV हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ब्रैकेट ओपन जैसे ही कर देंगे तो CV का गुणा इसमें कर दिया तो CP dV, अब इसका इसमें कर दिया तो ये आ गया RT।
अब डी वाले को एक जगह हमने पूरा रख दिया, पूरा डी देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डी दिख रहा होगा, तो दोनों डी को हमने दे दिया। देखिए इसमें पी भी कॉमन है तो पी को भी हमने कॉमन ले लिया। जैसे पी डी को कॉमन, तो पी इधर हो गया, डी इधर हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, सी पी सी वी पी, ये बच गया हमारा, ठीक है, सी वी आर, यहाँ से आर बचा आर, ये हमारा पूरा का पूरा हमने वैसे उतार दिया, ठीक है। कल हमने आपको एक डेरिवेशन बताया था मेयर सूत्र, जिसमें हमने आपको बताया था सी पी माइनस सी वी बराबर आर। कल मेयर सूत्र आपको बताया था सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है। जहाँ से हमने सी पी का मान निकाला तो इस माइनस को इधर भेजा तो प्लस हो गया। अब इसको उठाकर हमने पूरा का पूरा इधर भेज दिया, तो सी वी प्लस आर, तो सी वी प्लस आर के जगह पर क्या रख दिया हमने, पी रख दिया, तो रख दिया हमने पी। तो हमारा सूत्र क्या बनकर प्राप्त हो गया, पी सी पी डी वी सी वी वी डी पी बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, भाग कर दिया, पी वी सी वी का हमने भाग कर दिया। तो जैसे ही हम पी वी सी वी का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पी वी सी वी भाग कर दिया, तो पी से पी कट जाएगा और आपका कुछ नहीं कटेगा इधर। इसमें देखिए वी से वी कट जाएगा, सी वी से सी वी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखें तो यहाँ से पी कट गया हमारा, तो सी पी अपॉन में सी वी बच गया, क्या बच गया, सी पी अपॉन में सी वी बच गया, वी को हमने डी वी के नीचे भेज दिया, ठीक है। यहाँ से वी सी वी कट गया, 1/p डी पी बच गया, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सी पी बाई सी वी जो होता है, सी पी बाई जो सी वी होता है, इसको हम गामा बोलते हैं, और गामा का मतलब होता है गैसों का रुद्धोष्म प्रसार गुणांक या गैसों की परमाणुकता, ठीक है। तो सी पी बाई सी वी की जगह हमने क्या कर दिया बच्चों, गामा रख दिया। जैसे ही हम सी पी बाई सी वी की जगह गामा रख देंगे तो 1/में वी डी वी बचा, 1/में पी डी पी, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो गामा तो कांस्टेंट होता है, नियतांक है, ऊपर लिखा हमने प्रसार गुणांक है, इसको बाहर करके 1/v डी का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर इंटीग्रेशन p लगाकर डी कर दिया, और 0 की जगह, और चूँकि आपको पता होना चाहिए यदि 0 का यदि हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास। चलिए तो इसके बाद देखिए, तो कल भी हमने आपको बताया था कि 1/में x dx है, तो उसके जगह पर हम लिख सकते हैं log x। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 1/में v डी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log v, और बेस में आ जाएगा e। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया log v, और इसी प्रकार से हमने log p लिख दिया, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो जब इसके आगे देखा आपने तो आपको कल एक सूत्र आपको फिर से बताया था हमने, देखिए तो log में एक सूत्र होता है log बेस e यम के पावर n होता है, तो इसका सूत्र होता है ये n आगे आ जाता है, तो n log e यम होता है। तो उसी तरीके से ये उल्टा लिख दिए, इससे हम ये लिख दिया, तो देखिए तो गामा log v है, n log यम, तो हमने क्या लिख दिया log m के पावर n, तो उसी प्रकार से हमने क्या लिख दिया, तो log e के पावर log e v के पावर गामा लिख दिया, और log p को वैसे उतार दिया। फिर एक सूत्र होता है log यम प्लस log n बराबर हो जाता है log यम इंटू log n, ठीक है, log यम इंटू n, सॉरी बच्चों, log यम प्लस log n बराबर होता है log यम इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये log यम हो गया, यम ये हो गया हमारे v के पावर गामा, और n हो गया p। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, log p v के पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट। और ये आपको पता होना चाहिए कि log बेस e यहाँ x है बराबर, जैसे 2 लिखा हुआ है, तो x इजिकल टू, तो ये इधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, और e के पावर 2 हो जाता है। तो उसी प्रकार से यदि हम log e है v e v पी वी के पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट है, तो log को जब इधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो पी वी के पावर गामा इजकल टू e के पावर कांस्टेंट, और e के पावर कांस्टेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट ही आएगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पी वी के पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, और यही हमारा क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान उसका अवस्था समीकरण होता है, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत हुई है, तो फिर से बता दीजिए, तो हम अगली वीडियो में आपको ये फिर से क्लियर कर देंगे। ओके बिल्कुल बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।